नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन ऐसी घोषणाएं पहले भी हुई हैं। इतनी योजनाओं के बाद भी सूबे में महिलाओं की हालत दूसरे राज्यों से बेहतर नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। अब सवाल यह है कि सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावे कब हकीकत में बदलेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, उनसे मैं परिचय कराऊं उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। देश में सरकारें कोई भी रही हो, आधी आबादी को आबाद करने के दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आधी आबादी आबाद होने के तमाम दावे और वादे खोखले साबित होते रहे हैं। सरकार हमेशा से कहती रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाया जाएगा, समाज में उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं पर अत्याचार और उनके अनादर की खबरें हर किसी को चिंता में डालती हैं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है, लेकिन देश में आज भी कई इलाकों में महिलाओं के हालात किसी से छिपे नहीं है। देश में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती रही है, उसको लेकर सवाल तो खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। गुरुवार को रक्षाबंधन है, इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट में कई फैसले लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि क्या सरकार इस पहल के बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं की दिशा और दशा सुधारेगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन फैसलों की जानकारी बैठक में किसानों, महिलाओं और बच्चों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर लगातार ऋण मिलता रहेगा। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाई जाएगी। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी नारी सम्मान कोष स्थापना की जाएगी। प्रदेश की महिलाओं के लिए नारी सम्मान कोष की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं को लाभ दिए जाएंगे, जबकि उनके इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। नारी सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा फायदा होगा। महिलाओं के लिए शक्ति पोर्टल बनाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी मिलेगी। बहरहाल सूबे के मुखिया ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले तोहफा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ये तमाम तरह की कवायद कितनी कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। चर्चा महिला सशक्तिकरण को लेकर है, इसलिए हमारे खास पैनल में महिलाओं को हमने मेहमानों के तौर पर यहां बुलाया है। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी मौजूद हैं और कांग्रेस से मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. साइनी जी स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं नेहा जी, बिल्कुल आपसे शुरुआत करते हैं और ये बताएं कि आज जिस तरह से कैबिनेट में खास तौर से महिलाओं के सम्मान का कोष है या बहुत सारी ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है, इससे पहले भी सरकार लगातार करती रही है, तो लगता है इससे महिलाओं की स्थिति, सुरक्षा या आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर होगी? अमित जी, देखिए, आपको वो मध्य प्रदेश याद होगा जो 2003 के पहले का था। आपको बच्चियों का आंकड़ा भी याद होगा जो 1000 पर 917 हुआ करती थी। आज वो बढ़कर मध्य प्रदेश में 970 हो गई है। और इसमें आपने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा कि उनको जो पीड़ा होती थी जब वो माँ को देखती थी कि बेटी और बेटे में अंतर किस प्रकार से किया जाता है। बेटे को भोजन अधिक दिया जाता है, बेटी को कम दिया जाता है, बेटे को स्कूल भेजा जाता है, बेटी को नहीं भेजा जाता है। और ये अंतर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से समाप्त करने का कार्य किया है। आज जो है महिलाएं या बच्चियों की अगर बात करें तो वो समाज के ऊपर बोझ नहीं है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और मध्य प्रदेश जो है निरंतर इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ये हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम है महिलाओं के प्रति, ये हमारे सामने है। मध्य प्रदेश पहला वो राज्य रहा देश के अंदर जिसने महिलाओं बच्चियों के साथ दुराचार करने पर जो है फांसी की सजा का प्रावधान बनाया। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो लाडली लक्ष्मी योजना जो है देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर में जानी जाती है। और इस योजना की सफलता के अनेकों अनेक उदाहरण हमारे पास में है। आज जो मध्य प्रदेश की बेटियां हैं वो जमीन से लेकर आसमान तक के विभिन्न अलग अलग प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर रही हैं।
जहां तक है डेटा की बात एनसीआरबी के, तो ये भी मध्य प्रदेश की सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो उसको दर्शाता है। वो स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ पर अगर किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का गलत कार्य होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसमें सरकार जो है वो आनाकानी नहीं करेगी, और सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट दिखा रहे हैं। और उसको किस तरीके से समाज की सहायता के साथ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता के साथ में, सरकार की योजना के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में जी नेहा जी, कैसे मैं- बेहतर नेहा सुलझाया जी जा बिल्कुल ठीक सकता है, है, आपने ये बहुत उसका उदाहरण। सरकार की बहुत सारी योजनाओं को बताया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है संगीता जी? क्या विपक्ष के तौर पर, क्या जितना अभी नेहा जी बता रही हैं, क्या ऐसी स्थिति है कि जहां सुरक्षा की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें, महिलाओं की स्थिति को लेकर बयानबाजी को एक तरफ रखें तो? बिल्कुल सही बात है। बयान जी हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरपी के आंकड़े निकालिए और पिछले 18 सालों से यदि 15 महीने की कमलनाथ जी की गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि अपराध होते हैं देश में तो मध्य प्रदेश में होते हैं महिलाओं के साथ। हमेशा नंबर 1 पर मध्य प्रदेश ही क्यों होता है? 15 महीनों में कमलनाथ जी ने एनसीआरपी की रिपोर्ट में आंकड़ों की में जो बढ़ाव थी वो कम किया। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ, जिन योजनाओं के ये नाम ले रही थी उन सारी योजनाओं के नाम मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो चलता है निर्भया में जितना फंड आता है उस फंड का मध्य प्रदेश की सरकार क्या उपयोग करती है, किस तरीके से निर्भया का फंड भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी के विज्ञापनों की भेंट चढ़ रहा है, और किस तरीके से वो फंड को यूज नहीं हो रहा है, उन महिलाओं के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ये बात कर रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आज ही का एक मामला आपको बताती हूँ शिवपुरी का। शिवपुरी के अंदर एक छात्रावास के अंदर जो बच्चियां रहती है, उनकी शिक्षिका रहती है, उनसे शिवपुरी के एसडीएम, पिछोड़ के एसडीएम ये कहते हैं कि रात में रोज एक बच्ची मेरे लिए लाया करो, उपलब्ध कराया करो। ये कौन सा मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि सागर के अंदर महिलाओं को जिस तरीके से 50% आरक्षण दिया गया है, सागर के अंदर शपथ कौन लेता है? उनके पति लेते हैं, महिलाएं जीत कर आती है। ये शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं इस पर? गुना में एक जमीन विवाद को लेकर एक आदिवासी महिला को 80% जला दिया जाता है खेत के अंदर, तब शिवराज सरकार क्या करती है? खंडवा में 3 बहनें बेरोजगारी की वजह से, भाजपा नेताओं के अत्याचार की वजह से एक पेड़ पर लटक कर मर जाती, आत्महत्या कर लेती। आज भी वो खुलासा नहीं हुआ है कि आत्महत्या थी या हत्या थी। शिवपुरी के अंदर हमने बताया कि रात के अंदर बुलाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे कन्या विवाह योजना हो, आप देखेंगे कि कन्या विवाह योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके भाजपा के नेता गलत शादियां दिखाकर, विवाह दिखाकर और पैसा की लूट खसोट चल रही है सरकार के अंदर। कमलनाथ जी ने इन्हें तो 28,000 रुपए देते थे कन्या विवाह योजना में, कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए आकर किया। ये प्रदेश की जनता आज भी जानती है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी लेटेस्ट एक मामला हुआ है, ये अधिकारियों के दबाव के कारण रानी शर्मा को छत से कूदकर मरना पड़ता, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। मध्य प्रदेश के राज्य महिला आयोग की यदि मैं बात करूं तो ये शिवराज सिंह चौहान जी की ही देन है कि एक बनी हुई कमेटी को हटाकर 13,500 महिलाएं दर दर भटकने को तैयार है। क्यों उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है? ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें बड़े बड़े भाषण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं। जी संगीता जी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, लेकिन एक जो स्थिति क्या है, जो हमारी वरिष्ठ पत्रकार साइनी जी हैं, यह है कि जेंडर बजटिंग को लेकर पहले भी 2016 में भी बात हुई। जेंडर बजटिंग विभाग में महिलाओं के लिए अलग अलग जो बजट रखा गया था, को लेकर हो रही है या महिला अपराधों को लेकर हो रही है? थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी बिल्कुल। जो जेंडर बजटिंग हुई थी शाइनी जी, तो लगता है कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ पाई थी। आज उन्होंने कुछ किया है, इसका क्या मायने निकाले जाएं कि नारी सम्मान कोष बना दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कर दिया, या उनको किसी तरह की ऋण में छूट दे दी? क्या इससे सुरक्षा महिलाओं को हो पाएगी मध्य प्रदेश में, या जो एनसीआरबी में आंकड़े हैं उसमें किसी तरह से कमी आ पाएगी? अमित जी, जो अभी बजट रखा है ये बहुत एक पॉजिटिव कदम है इस डायरेक्शन में महिलाओं को देने, पर बात ये है कि जो बजट है वो सही जगह पहुंचता है कि नहीं। बजट तो अलॉट हो जाता है, योजनाएं भी अच्छी होती हैं, कोई योजना बुरी नहीं है,
और बजट भी अलॉटमेंट होता है, पर बजट किस नाम पे कहाँ पे उपयोग होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा पहले भी कई स्कीम निकले हैं और कई योजनाएं आते हैं, जैसे निर्भया फंड है, तो वो यूज़ नहीं होता है। जैसे उनके लिए अलग से थाना होना है, वहाँ पे महिला थाने जो हैं उसको वो करना है, तो उतने स्टाफ नहीं है। स्पेशल डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी अगर कोई क्राइम होता है तो महिलाओं के लिए अलग सा वहाँ पे व्यवस्था हो ताकि वो अपनी बात कह सकें, वहाँ लॉयर प्रोवाइड करें, उनको डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। एक ही छत के नीचे सब चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नहीं होता। क्राइम तो हर जगह हो सकता है, क्राइम ये जो चीज़ें हैं पर उसमें उसके बाद उनको क्या फैसिलिटी मिलती है, किस तरह से उनको न्याय दिलाया जाता है, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो बेसिक चीज़ें ये होती है, जहाँ तक जैसे मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि जितनी महिलाएं हैं वो तो सक्षम हैं, वो काम कर रही हैं। आजकल महिलाएं बहुत बाहर निकलती हैं, सारे क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हर जगह सुरक्षा प्रोवाइड करें, जो कि हमारे यहाँ इतना देखने को नहीं मिलता। भले स्कीम बन जाते हैं, स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जो पैसे हैं वो वहाँ तक सही करप्शन के बिना किसी भ्रष्टाचार के वो जो पैसे हैं वो सही योजना में सही जगह लगें, तो फिर उसका इम्पोर्टेंस होता है। आपने कहा कि जो योजना है वो सही महिलाओं तक पहुंचे तभी उस योजना का लाभ हो सकता है। नेहा जी, लेकिन ये बताएं कि अभी जैसे संगीता जी ने बात कही थी कि जीतता कोई है और मान लीजिए पत्नी जीती है और शपथ कोई और ले रहा है, और इस तरह की बातें कई बीच में आई भी थी, तो क्या इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कुछ इसमें कहना भी चाह रही थी? जी, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी अमित जी, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा संगीता जी को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कल संगीता जी के मुंह से कुछ नहीं निकला जब एक पाखंडी मिर्ची बाबा सो कॉल्ड, जो इनकी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जिसने एक महिला के साथ जिसका बच्चा नहीं हो रहा था दुराचार करने का काम किया है, उसका जिस तरीके से फायदा उठाने का कृत्य किया है, कल संगीता शर्मा जी की आत्मा ना कपाई, ना कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की आवाज निकली। और ये मुरली मोरवाल के समय भी यही स्थिति थी कांग्रेस की, भी यही थी। और जब कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष एक महिला को आइटम कह रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मुंह में दही जमा कर रखी हुई थी। और ये तो अपनी पार्टी के सांसदों को टंचमाल कह देते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी नहीं होती इनकी मानसिकताओं को देखकर और सोचकर। दूसरी बात ये कि आपने जो ये शपथ लेने की बात कही है, मैं कहती हूँ संगीता शर्मा जी को अगर इतनी पीड़ा हुई, उन्हें लगा कि एक महिला को डमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो संगीता शर्मा जी की पार्टी ने जो इनके प्रत्याशी थे, जिनके पतियों ने वहां पर जाकर शपथ ली, क्यों नहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया? क्यों नहीं उन पतियों पर या परिवार के उनके सदस्यों पर जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया, तत्काल उन अधिकारियों को न केवल निलंबित किया गया, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ये साफ अंतर दिखाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो शाइनी जी कह रही थी, मैं उस बात से बहुत सहमत हूं कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा मिलना चाहिए। बीच में जो बिचौलिए थे, जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के 85 जो गायब हो जाते थे, वो मोदी जी के आने के बाद ये जो बीच का सिलसिला था, जो बीच में ये खाने वाले लोग थे, उनको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डीबीटी के माध्यम से आज हर योजना का पैसा जो है वो जनता तक जाता है। संगीता जी कह रही थी कि भाई कमलनाथ जी ने वचन पत्र में कहा था 51,000 रुपए देंगे। अमित जी, इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, बेटियों के विवाह हो गए, निकाह हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती रह गई, पर उनको 1 रुपए की राशि नहीं मिली। 51,000 रुपए तो आप छोड़ दीजिए। तो जो स्थितियां कांग्रेस ने बनाई थी वो हमारे सामने है। इस प्रकार से जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जनता ने तो ये भी देखा है कि आज आजादी के बाद जहां पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहां पर 11 कैबिनेट में केंद्र के अंदर महिला मंत्री हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी कृत्य किया था कि क्या महिलाओं को इस प्रकार से सम्मानित किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री महिला को बनाया, वित्त मंत्री महिला को बनाया। उसी प्रकार से आप देखिए कि सर्वाधिक अगर मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में देने का काम किया महिला, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका जवाब ये दिखाता है महिला सशक्तिकरण। संगीता जी से जवाब लेते हैं। जिस तरह के दावे या जिस तरह के बता रहे हैं कि महिलाओं को कितने पदों पर बिठाया गया है, और कांग्रेस के समय जो 15 महीने की सरकार है या उससे पहले पुरानी जो सरकारें थी कांग्रेस की, क्या इस तरह के कुछ काम आए हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इन्हें ये बता दूं कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण हमारी ही पार्टी ने दिया था। महिला सशक्तिकरण लेकर कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी
श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 50% आरक्षण पंचायतों में देने का काम राजीव गांधी ने किया था। भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम राजीव गांधी ने किया था। आज मोदी जी और शिवराज जी के राज में व्यापम जैसे महाघोटाले हो रहे हैं। आप देखिए कि सिंहस्थ जैसा घोटाला हो रहा है। अब तमाम तरह की ई टेंडरिंग घोटाला इनके राज में हुआ है। अब ये बता रही थी कि मिर्ची बाबा पर एक शब्द नहीं बोली, तो नेहा जी अब मिर्ची बाबा पर एक शब्द सुन लीजिए। मैं कल महाकाल मंदिर में थी और महाकाल मंदिर में युवा मोर्चा के आपके कार्यकर्ताओं ने इतनी गुंडाई दिखाई, इतनी मार पिटाई की एक दूसरे के साथ, और वहां पर कितनी जो व्यवस्था पक्ष है उनके साथ कितना गुंडागर्दी की, इस पर आप कुछ भी नहीं बोली। महाकाल मंदिर को भी नहीं छोड़ा आपके गुंडों ने, भाजपा के। जहां तक बात है, इन्होंने बोला कि मिर्ची बाबा पर बात कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, और नेहा जी ने अभी झूठ बोला। मिर्ची बाबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। दूसरी बात, ये हमसे कह रही है कि वो हमारे स्टार प्रचारक थे, तो इनकी पूरी पार्टी को मैं यहाँ बैठकर चैलेंज देती हूँ कि ऐसा कोई लेटर बता दीजिए जिसमें हमने मिर्ची बाबा को स्टार प्रचारक बनाया हो। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि महिलाओं के साथ कोई धोखा करता है, चीट करता है, उसके साथ अपराध करता है, तो वो केवल अपराधी, वो किसी पार्टी या दल विशेष का नहीं है। एक समय पे शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर में लेकर घुमा करते थे मिर्ची बाबा को। ये आप क्यों नहीं बता रही है? और जहां तक आप बता रही है 51,000 रुपए कमलनाथ जी करके गए थे, ये भाजपा के दलालों ने कन्या विवाह योजना में उन पैसों को खाया है, 51,000 रुपए को, गलत शादियां बताकर जनता के सामने। तो ये जो सारी चीजें जो झूठ बोलकर जनता के सामने दर्शाई जाती है, अभी एक्सपर्ट जो आई है आपके, वो बता रही थी। आप देखिए कि किस, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए मैं निर्भया फंड की बात कर रही थी। वही निर्भया फंड जो शिवराज सिंह चौहान अपना मुंह चमकाने के लिए विज्ञापन चलाते हैं, उसी योजना के फंड का महिलाओं को नहीं दिया जाता है। आप रेप सबसे ज्यादा होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इस पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगी। आप महिलाओं के अपहरण सबसे ज्यादा हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कुपोषण से मौतें हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जी संगीता जी बिल्कुल आपकी बात आ चुकी है, काफी आपने इस बात को। साइनी जी एक सवाल ये है कि जी चौहान जी कहाँ कुछ कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। जी साइनी जी, ये है कि जिस तरह से लगातार पिछले महिलाओं को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कई आज जो जिस तरह से नारी सम्मान कोष तक, लेकिन जो एनसीआरबी में जो आंकड़े हैं या उद्यमी महिलाओं की लिस्ट है, महिलाएं ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या लगता है कि ये योजनाएं, जैसे आपने कहा कि योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं या उनका बहुत कम अंश पहुंच पाता है, तो लगता है कि ऐसे में तो महिलाओं की हालत या सुरक्षा हो या आर्थिकरण में उनकी मजबूती हो, लंबा वक्त लग जाएगा। ऐसे में क्या कहती हैं? बिल्कुल अमित जी, अभी आपने, मैं वही बात कह रही हूँ कि योजनाएं जो हैं खूब अच्छे बनते हैं और इसमें मतलब पब्लिसिटी भी काफ़ी होती है, और पब्लिसिटी में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है बहरहाल कि मतलब उस योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के जो बजट अलॉट होता है उसका ज़्यादा पैसा तो पब्लिसिटी में यूज़ हो जाता है। तो मेरा ही कहना है कि जितने योजनाएं बनते हैं अगर उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण करने में बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि महिलाएं तो अपनी तरफ से बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं और उनके पूरे तरह से योगदान रहता है प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। लेकिन जब तक कि मतलब जो सरकार है उनका जो योजनाएं हैं उसका लाभ अगर उन पे पहुंचेगा तो 2 कदम जल्दी पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, लाभ पहुंचना जरूरी है। नेहा जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आर्थिक उनकी उन्नति के लिए एक आता शराबबंदी को लेकर बीजेपी की नेत्री है, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री भी रही उमा भारती ने भी इसका अभियान चलाया। लगता है कि शराबबंदी की दिशा में भी यदि जब तक उसमें आगे सरकार नहीं बढ़ेगी तो बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को वो सम्मान, वो सुरक्षा, वो आर्थिक उदारीकरण की योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचे। क्या कहेंगी इस पर? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं संगीता जी को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार वो पहली सरकार रही पूरे देश भर के अंदर जिसने लोकल बॉडी के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और उसको फलीभूत करके दिखाया है। और इस चुनाव का ये परिणाम है कि 50% का आरक्षण था पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने चुनाव लड़ा
और विजयी होकर वो नेतृत्व करने के लिए प्रदेश की जनता के लिए आ गई जी। हैं। अब इनका जो झूठ है ये सिर्फ कागजों पर सब कुछ अब करते इनके हैं। इनका महापौर को सशक्तिकरण देखिए, महिलाओं का जो भ्रष्टाचार है में लिप्त वो किए सिर्फ थे, इन्होंने सोनिया चुनाव गांधी में और उतार दिया। प्रियंका गांधी मालिनी तक जी, जो है सीमित बताइए होकर ना, रह आपके जाता किस है। तरीके से चुनाव रही में बात उतारा? शराबबंदी की, तो भारतीय जनता पार्टी महापौर की को सरकार आप लगातार भ्रष्टाचार इसके की लिए भेंट- कैंपेन चलाती रहती है। कांग्रेस पार्टी जो ढोंग करती है, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के घर नेता घर रेप शराब करें, बांटने का भाजपा के काम नेता किया। महिलाओं के साथ अपराध कमलनाथ जी करें, ने तो भाजपा महिलाओं के के नेता लिए अलग से महिलाओं की बार हत्या बनाने करें, का प्रावधान उन कर महिलाओं दिया पर था। भी थोड़ी चर्चा तो कर अब लीजिए, जो संगीता शर्मा जी यहाँ पर है फेस ना। और वैल्यू जो की सवाल बात किया कर रही गया है, वहाँ भारतीय ये जी जिस दिखाता है तरीके कि से कांग्रेस आंदोलित है, पार्टी ने शराब तो को हर लेकर उस घर पर आप शराब, कुछ भी नहीं घर बोलती घर है, शराब का उनको तो फॉर्मूला दूध लागू में से किया मच्छी था। की तरह निकाल कर यहाँ फेंक दिया पर आपके महिलाओं भारती जी को। किस तरीके से आप उड़ता मध्य प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। बार तो खोलने ये के जो लिए मध्य कांग्रेस प्रदेश के पार्टी काम हालात कर आप लोगों ने रही थी। भाजपा के लोगों ने और निर्मित जिस किए हैं, तरीके अब से मध्य ठेके प्रदेश की देने का जनता काम किया था, चाहती है कि विंटेज कमलनाथ शराब का जी जैसा काम किया था, मुख्यमंत्री ये आए जनता ने और कर कमलनाथ कर जी जैसा सूरत मुख्यमंत्री जो है देश को बहुत प्रदेश अच्छा को से बचा देखती सकता हूँ। है। इसका एक जवाब जो शानी जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी शानी जी बताएं। नेहा जी, मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पार्लियामेंट में इतने सालों से ड्यू है, अब बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, इतने मतलब 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, क्यों नहीं वो बिल पास करवा पा रही। और फुल मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। तो अगर इन लोग महिलाओं को इतना चिंता करते हैं आप लोग उनके जो, तो पार्लियामेंट में कम से कम पार्लियामेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवा दीजिए वहाँ से। तो एक आपका एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप लोग बिल्कुल आगे आके कर रहे हैं। महिला रिजर्वेशन बिल तो सालों से पड़े हुआ है वहाँ पे, और कोई मैं कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई नहीं चाहता कि वो बिल पास हो। जी, आपने बिल्कुल कहा कि जो है महिलाओं का रिजर्वेशन बिल यदि लोकसभा में पास होता है उससे बहुत सारी स्थिति महिलाओं की बेहतर होगी, और नारी सम्मान कोष या किस तरह की योजनाएं यदि सही स्थिति में उन तक पहुंचती हैं तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। बहुत सारी बातें आज की बहस में, बहुत सी चर्चा में बहुत सारी बातें सामने आई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे बिग डिबेट में नए विषय के साथ। नमस्कार।